दिन था 17 मई 1998 जब एक व्यक्ति ने भारत के केरल में कदम रखा और एक नई हिस्ट्री बना दी। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं, उसके जीवन साथ और अपने चालक दल के साथ। बात है 8 जुलाई 1997 को, कुछ रास्ता भटकने के बावजूद भी की, क्योंकि वह अफ्रीका पहुंचा था। जब उसके जो साथी थे, कई साथी उसके बीमार पड़ गए थे और जो वो साथ ही खाने पीने का सामान लाया था, वो भारत एक मशहूर था मसालों के लिए। पुर्तगाली इसी उद्देश्य से भारत हीरो बन चुका था, क्योंकि उसकी एक पहचान हो गई थी, क्योंकि उसने एक भारत से व्यापार, बताया जाता है कि वास्को डी गामा के नाम। हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश आपका फिर से द AA2 में स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक हिस्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। दिन था 17 मई 1998 जब एक व्यक्ति ने भारत के केरल में कदम रखा और एक नई हिस्ट्री बना दी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले वास्को डी गामा की। आप सबने पढ़ा होगा वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की, और आज हम उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। उसके जीवन जीवनी, उसने क्यों भारत की खोज की, कैसे आया और क्या कारण रहा उसका भारत आने का। तो आज हम इसी के बारे में आपसे जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं इस हिस्ट्री की तरफ। तो दोस्तों, वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली यात्री था, वह भारत के समुद्री रास्ते की खोज करने की ठान लेता है और वह अपने इस सफ़र पर, इस कार्य पर निकल भी पड़ता है। वह करीब अपने 200 साथियों के साथ और अपने चालक दल के साथ, बात है 8 जुलाई 1997 को, जब वह भारत की तरफ निकल पड़ता है अपने साथियों के, अपने दल के साथ। और करीब 5 जहाज़, जो बड़े जहाज़ थे, उनमें से सबसे बड़ा जहाज़ सेंट ग्रेवियर, जिस पर वह खुद सवार था, चल पड़ते हैं भारत की खोज करने, भारत के समुद्री रास्ते की खोज करने। करीब 10 या 11 माह के सफ़र के बाद 17 मई 1998 को वह केरल के कोझिकोड जिले में कालीकट तट पर कप्पड़ गांव में पहुंच जाते हैं। अपने साथियों के साथ ये पहुंच जाते हैं। और इससे जुड़ा एक, वास्को डी गामा के साथ एक जुड़ा एक फैक्ट ये है कोलंबस का। कोलंबस, आप सभी ने पढ़ा होगा कोलंबस को, जिन्होंने अमेरिका की खोज की। जी हाँ, ऐसा बताया जाता है कि वास्को डी गामा से पहले कोलंबस जो हैं वो भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन वह रास्ता भटक गए। और रास्ता भटकने के बाद भी उन्हें आज इतिहास में आप सब पढ़ते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। जी हाँ, कोलंबस ने अमेरिका की खोज रास्ता भटकने के बावजूद भी की, क्योंकि वह निकले थे भारत के रास्ते की खोज करने, लेकिन वो रास्ता भटकने से पहुंच गए अमेरिका। और आज हम सब इन्हें हिस्ट्री में यही पढ़ते हैं कि कोलंबस ने भारत की खोज की। और करीब कोलंबस के निकलने के 5 साल बाद वास्को डी गामा ने भारत के पहुँचने की अपनी यात्रा शुरू की थी। और तो दोस्तों, वास्को डी गामा का एक फैक्ट ये भी है कि वह भारत में पहुंचने से पहले अफ्रीका पहुंचा था। जब उसको वहां पे पता चलता है कि नहीं, ये अभी मंजिल नहीं, अभी सफ़र तो हमारा काफ़ी लंबा है, तो फिर चल पड़ता है और वह हिंद महासागर में पहुंचकर मोजाम्बिक में रुक जाता है, क्योंकि उसके जो साथी थे, कई साथी उसके बीमार पड़ गए थे और जो वो साथ ही खाने पीने का सामान लाया था, वह भी ख़त्म हो रहा था। इस कारण वह मोजाम्बिक में रुक जाता है। और मोजाम्बिक के जो सुल्तान थे उस वक्त, उन्होंने वास्को डी गामा की और उसके दल की खूब खातिरदारी की। और जब उन्होंने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का रास्ता भी उसमें मदद की, रास्ता बताया, उनको पहुंचाने में मदद की और खाने पीने का सामान दिया और उनको कुछ उपहार देकर उन्हें विदा कर दिया भारत की तरफ। और फिर वास्को डी गामा अपने दल के साथ 17 मई 1998 को केरल में कालीकट तट पर कापड़ गांव में पहुंच ही जाते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं कि वास्को डी गामा क्या कारण था ताकि वो भारत की खोज करने निकला अपने सेना के साथ, अपने दल के साथ। क्या कारण रहा होगा ऐसा? तो अब इसी के बारे में, पुर्तगालियों का उद्देश्य भारत आने का क्या था। एक फैक्ट ये भी है कि उस समय भारत जो था मसालों में संसार में श्रेष्ठ था, और खासकर दक्षिण भारत, केरल, दक्षिण तमिलनाडु, इनमें मसालों का उत्पादन श्रेष्ठ था। और पुर्तगाली इसी उद्देश्य से भारत आए थे। वो मसालों के व्यापार पर आधिपत्य जमाने आए थे। मसाले एक महत्वपूर्ण वस्तु है, जबकि तुर्की, ओटोमैन्स और अरबियों का पहले से ही इस व्यापार पर आधिपत्य था। और इस मसाले की व्यापार की कीमत यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा थी। बस एक यही कारण था कि पुर्तगालियों और यूरोपियों ने भारत के लिए एक सीधा रास्ता खोजा, कि ताकि उन्हें व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए उन्होंने भारत तक समुद्री रास्ता खोजने की ठानी और यह सफ़र पूरा किया, और उन्होंने खोज भी लिया। और इसी कारण हम कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पुर्तगालियों के भारत आने पर जमोरिन, जो उस वक्त भारत में राजा थे, उन्होंने उन सबका स्वागत किया। इसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट केरल में लगा देते हैं। उसको स्वयं जमोरिन, जिन्होंने इनका स्वागत किया था, उनके द्वारा बंद करवा दिया जाता है कि नहीं, तुम यहाँ पर फैक्ट्री नहीं कर सकते जब तक मैं हूँ। इसके बाद 1503 में काली मिर्च और मसालों के उत्पादन पर, व्यापार पर आधिपत्य के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोच्चि में एक व्यापारिक भवन बनाया, एक व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी तीसरी फैक्ट्री कालीकट
अपनी तीसरी फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित की। जी दोस्तों, कालीकट में व्यापार करने की कोशिश करते समय वास्को डी गामा मुद्दो भाग जाता है वापस, क्योंकि वह बहुत ही कम मूल्य लाया था व्यापार के हिसाब से, और जो स्थानीय व्यापारी थे उनको उस पर शक हो जाता है, जिसके कारण उसे वापस लौटना पड़ता है। यात्रा की वापसी जो थी वो बेहद ही दुखद और विनाशकारी थी, क्योंकि जो वास्को डी गामा का चालक दल था उसमें से करीब आधा लोग स्कर्वी बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं। स्कर्वी एक बीमारी होती है, स्कर्वी, उससे वो पीड़ित हो जाते हैं और उनकी यात्रा में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यात्रा उसकी जो लौटने की थी, आने की और लौटने की, वो बहुत बड़ी थी। मतलब लौटना भी बड़ा था और आया था उसमें भी काफ़ी समय लगा था, लौटा तो काफ़ी समय लगा, इसलिए उनकी मौत हो जाती है, उनको इलाज नहीं मिल पाता, उपचार, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब वास्को डी गामा पहुँचता है अपने देश पुर्तगाल, तो वह हीरो बन चुका था, क्योंकि उसकी एक पहचान हो गई थी, क्योंकि उसने एक भारत से व्यापार के लिए बहुत ही आसान और सरल और छोटा बाईपास रास्ता खोज निकाला था। बात करते हैं वास्को डी गामा की बाद की यात्राएं। वास्को डी गामा ने भारत में दो और बेड़ों की कमान संभाली, जहां दूसरी यात्रा पर उनकी एक सैन्य अभियान से कहीं अधिक थी। उन्होंने अरबियों के जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, उनको हरा देते हैं, उनके जहाज़ पर कब्जा कर लेते हैं और पुर्तगाली नौसेना की ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब उन्होंने तीसरी यात्रा की, जब पुर्तगाली वास्को डी गामा को भारत के वायसराय के रूप में पद ग्रहण कराना चाहते थे, हालांकि केरल में ही जब वो तीसरी यात्रा पर आए थे, तब उन्हें उनको मलेरिया हो जाता है और करीब कुछ दिनों बाद उनकी केरल में ही मलेरिया से मृत्यु हो जाती है और उनकी कब्र वहीं पर बना दी जाती है, जब उनकी उम्र 55 या 56 वर्ष थी, ये बताया जाता है। और फिर 24 सितंबर 1524 को उनकी कब्र को केरल से खोदकर उनके अवशेषों को, जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी पुर्तगाल से लिस्बन से, वहां पर उनका स्मारक बना दिया जाता है। उनके अवशेषों को दबाकर वहीं पर उनकी स्मारक बना दिया जाता है उनकी पहचान के लिए। और अब बात करते हैं वास्को डी गामा से जुड़े कुछ फैक्ट। 3 या 4 फैक्ट हैं। मूल रूप से वास्को डी गामा के पिता यानी एस्टोबाओ को अन्वेषण बेड़ों की कमान सौंपी जाने वाली थी, लेकिन यात्रा में काफ़ी देरी होने के कारण उनके बेटे यानी वास्को डी गामा को यह कमान सौंप दी जाती है। दूसरा फैक्ट यह है कि बताया जाता है कि वास्को डी गामा के नाम का चंद्रमा पर एक गड्ढा भी है। जी दोस्तों, और तीसरा फैक्ट यह है कि जब उन्होंने दूसरी यात्रा की, तब उनके जहाजी बेड़े में 20 सशस्त्र जहाज शामिल थे। एक फैक्ट यह है कि वास्को डी गामा के 6 बेटे और 1 बेटी थी, जिनमें से जो उनका दूसरा बेटा था वो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था। अब बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्वीदा, जो 1505 से 1509 तक पहला पुर्तगाली जो भारत का वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर आधिपत्य स्थापित करने की चाही, फिर उसने नई सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे हम ब्लू स्टार पॉलिसी या फिर शांत जल नीति के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद वह 1508 में चोल के युद्ध में गुजरात के शासक से हार जाता है, ऐसा बताया जाता है। फिर इसके बाद 1509 में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के जहाजी बेड़े को पराजित करते हैं, उनको हरा देते हैं। इसके बाद वह द्वीप पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद पुर्तगाली जो थे, कब्जा करने के बाद वह हिंद महासागर में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि वास्को डी गामा से जुड़ी कुछ उसने भारत की खोज कैसे की, क्योंकि भारत तो पहले से ही हजारों साल पहले से अपना अस्तित्व रखता है, करोड़ों साल पहले से अपना अस्तित्व रखता है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि पहले से ये एक पहला ऐसा समुद्री रास्ते से भारत में प्रवेश किया और उसने समुद्री रास्ते से भारत आया, उसने खोज की। वरना पहले से हमारे यहाँ पर सब मौजूद है। हजारों साल पहले BC से पहले हमारे यहाँ पर मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, शक वंश आदि हुए, सभ्यता, संस्कृति, मौर्य जनपद सब कुछ हुआ। तो फिर ऐसा नहीं है कि इसने खोज की, बस इसी कारण इसको भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। बस एक यही कारण है क्योंकि ये समुद्री रास्ते से भारत आया और इसका कारण कुछ भारत खोज करने का नहीं था, बस इसे एक रास्ता खोजना था, ताकि उस वक्त मैंने जैसे बताया कि मसालों का आधिपत्य था भारत में, मसाले एक श्रेष्ठ थे भारत के संसार में, इसी कारण उसको व्यापार करना था भारत से मसालों का। इसी कारण बस उसने भारत को व्यापारिक रास्ता, उसने एक बाईपास खोजा, जिसके कारण उसे भारत का खोजकर्ता बताया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता है। सबसे पहले अच्छी वीडियो आते रहेंगे हिस्ट्री के साथ, रहस्यमय जगहों के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद।